पता है, यहां से बहुत दूर, गलत और सही के पार एक मैदान है। मैं वहां मिलूंगा तुझे। ये इश्क बड़ा रंगीला है और जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर ये अलग अलग रंग लेकर उभरता है। बचपन वाला इश्क कितना प्योर, कितना पाक साफ, कितना बेदाग, मानो इसका रंग सफेद हो। इश्क का रंग सफेद पिया। और फिर आती है जवानी, यानी गलतियां करने की ब्लूटिक वाली उम्र। यहाँ पर इश्क अलग अलग नाम ले लेता है, यानी कैजुअल, फ्लिंग, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, सिचुएशनशिप। तो काला ना सफेद है, इस वाले इश्क का रंग जरा ग्रे वाला शेड है। इश्क दा रंग यारा ग्रे वाला शेड। ओछापन है, ये ड्रामा है। इस सारी एक्सप्लोरेशन के बाद हमको वो एक बंदा मिलता है जिसके साथ हमारा गहरा, गंभीर सा इश्क हो जाता है। और फिर बदरंग सी जिंदगी में आता है सतरंगा सा ये इश्क। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे। लेकिन एक इश्क वो भी तो था जो फिल्मों में देखा था, गानों में गाया था, गजलों में फरमाया था, जो इंटेंस है लेकिन स्पिरिचुअल भी, इलॉजिकल है लेकिन मीनिंगफुल भी। और आज के एपिसोड में बात करेंगे कुछ वैसे ही इश्क की, यानी लाल इश्क की। लाल इश्क मूवी का एंड क्रेडिट सॉन्ग है। तो जब राम और लीला एक दूसरे से अपना बैर निभाते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं, तब ये गाना बजता है। इंटरेस्टिंगली, जैसे वो लोग पहली बार मिलते हैं, ठीक वैसे ही वो लोग आखिरी बार भी मिलते हैं। और उनका शुरुआती इश्क कैसा था? बड़ा फिजिकल सा, बड़ा प्लेफुल सा इश्क था। लहू मुलक गया। हालांकि जब बाद में उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है तो सडनली उनका इश्क एक रूहानी सा टर्न ले लेता है। मूवी में इस रूहानी टर्न को दिखाने के लिए संजय इस सीन का यूज करते हैं। और ऐसी ही घंटियां आप सुनते हो जब लाल इश्क की शुरुआत होती है। और आप गाने की शुरुआत में सुनते हो एक उदास सी बांसुरी जो राम और लीला बिछड़ने के बाद उनके अकेलेपन को रिप्रेजेंट करती है। और कुछ इस तरह शुरू होता है लाल इश्क। लाल इश्क को सिर्फ राम और लीला के एंगल से देखना भी ना एक नाइंसाफी होगी। इसके असल जिंदगी में और इस मूवी में ना कई सारे मायने हैं। तो पूछते हैं अपने आप से कि ये लाल इश्क है कैसा? ये लाल है मतलब पैशनेट है, इंटेंस है, जीने मरने को राजी है। ये मलाल है, जितना ये खुश करता है ना, ये उतना ही दुखी कर सकता है। वो जैसे खटाना भाई नहीं कहते, दुख, दर्द, आंसू। और क्योंकि ये गलत और सही के परे है, ये एक ऐब है। और बैर भी तो इश्क ही है। दिन रात उसके बारे में सोचना, अपने आप को उसके साथ इमेजिन करना। आप उसे भूले थोड़ी हो, इश्क में ही हो आप मियां। तुझ संग बैर लगाया ऐसा। तुझ संग बैर लगाया ऐसा। लीला से बिछड़ा राम, एक बहुत गहरी बात कह जाता है। देख रहा हूँ साला, ये खून का रंग तो नहीं बदला, ये अभी भी लाल है कि साला सफेद हो गया। राम को पहली बार समझ आया है कि ये जो बैर है इन दोनों कम्युनिटीज में, ये उसके इश्क से भी बड़ा है। उसे वो महसूस करने की इजाजत ही नहीं है जो वो महसूस कर रहा है इस समय। अगर वो वही नहीं कर सकता तो वो कैसे रहा? रहना मैं फिर अपने जैसा। जिस नाम से ही तकलीफ है उस नाम को ही बदल दिया। इन दोनों ने अपने नाम को इश्क रख लिया। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क। अब जब लाल इश्क मलाल इश्क दोहराया जाता है ना, तो आप अरिजीत की आवाज भी सुनते हैं। मतलब ये राम का वर्जन है। अब राम क्या कहना चाह रहे हैं? राम का लाल इश्क भी बहुत पैशनेट इश्क है जो हमने देखा मूवी में। इश्क में पढ़ने के बाद राम को मलाल हो रहा है कि क्यों हम पैदा हो गए अलग अलग कम्युनिटीज में, क्यों है ये बैर, ऐब ये इश्क की दुश्मन से ही जाके लगाना था दिल। और ये प्यारा इश्क जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया से उसको बैर करना पड़ रहा है। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं।
अपना नाम बदल दूं। ये जो मूवी है ये रोमियो और जूलियट के प्ले से इंस्पायर्ड है। उसमें एक लाइन है, डिनाई दाई फादर्स एंड रिफ्यूज दाई नेम। उसी से इंस्पायर्ड है ये गाने की लाइन कि इतनी सुपरफिशियल चीज ये नाम, और उसके वजह से जो उसके पीछे का इंसान है उसे ही बुला दिया जा रहा है। या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा लूं। हिंदू कल्चर में ना राग का मतलब होता है डिजायर, इच्छा। तो बैराग उठाने का मतलब है इस दुनिया की इच्छाओं से अपने आप को दूर कर लेना। राम ये कह रहा है कि एक तुम्हारी जिद है, एक मेरी जिद है। तुम्हारी जिद है कि अगर हम लोग एक नहीं हो सकते तो उससे बेटर है कि मैं अपनी शरीर की आग को त्याग देता हूं और मैं अलग दुनिया में जाकर अपनी लीला से मिल लेता हूं। वो तो अश्योर्ड है कि उसका प्यार इस दुनिया के ऊपर है और कहीं ना कहीं तो उसे अपनी लीला से मिल ही जाना है। बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क। यहाँ पे ना काम शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने वो कहावत सुनी है, वन फॉर द किचन वन फॉर द सोल। तो काम वो चीज होती है अक्सर जो आप समाज में जिंदा रहने के लिए और एक्सेप्ट होने के लिए करते हो। अभी राम जिस कम्युनिटी में है ना, तो उसका काम क्या है, दूसरी कम्युनिटी से बैर करना। अब वो इश्क को अपना काम बनाना चाहता है। ऑल्सो बिकॉज दुश्मनी बहुत गहरी और बहुत पुरानी है, उसे लगता है कि अब उसकी डे जॉब ही होना चाहिए कि उसको गली गली सड़क सड़क जाके इस इश्क को फैलाना है। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क। अब जब तीसरी बार ये लाइन आप सुनते हो ना, तो एक बार समाज के पर्सपेक्टिव से भी इसे देखो। समाज की जो मर्यादाएं परंपराएं हैं, उन परंपराओं के, उन मर्यादाओं के हुआ खिलाफ काम वासना के चक्कर में होकर के ये गलत मार्ग पकड़ गए। लाल इश्क मतलब समाज का गुस्सा जो इन्हें देखकर उन्हें आता है जब ये नियम और कानून को तोड़ते हैं। मलाल भी है भाई समाज का कि अपने इतने प्यारे राम और लीला को अब इन्हें अलग करना पड़ेगा अपने आप से, इन्हें शायद मानना पड़ेगा। और उनके लिए तो ये इन दोनों का ऐब ही है कि क्या लग गई है तुम्हें ये बीमारी जिसके लिए तुम हम लोगों के ही पीछे पड़ गए हो। और ये कैसा दो लोगों का इश्क है जिसकी वजह से सबसे तुम्हारा बैर हो गया। कितने कॉन्टेक्चुअल और कितने कमाल के हैं लिरिक्स जो सभी की बात कह देते हैं। शुरुआत में इनका प्यार बड़ा मस्ती मजाक जैसा होता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब राम ट्राई करते करते थक जाता है। वो थकावट को ही आप अगली लाइन में फील करो। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं। सूरज में दिन लाल होता है लेकिन चांद में रात काली होती है। इस काली रात में तो सारी जंग रुक जाती है, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो। रात में बहुत शांति है, तो राम चाहता है कि अब ये रात किसी तरीके से रुक जाए, ये शांति यूं ही बनी रहे। और वो अपनी डेस्परेशन को दिखाने के लिए ये कह रहा है कि चाहे मुझे ये चांद ही पकड़ना पड़े बट ये रात रुक जाए। दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं। मोड़ के मैं रख दूं, जब राम ये लाइन भी कहता है ना, तो इसमें भी एक डेस्परेशन है लेकिन एक ऐट है। वो थका हुआ है लेकिन वॉरियर वो अभी भी है। तुझ संग बैर लगाया ऐसा। अगर आप उन्हें देखो तो दोनों ने बैर तो अपना बहुत अच्छे से निभाया। एक्चुअली दोनों ने लास्ट में एक दूसरे की ही जान ली। तो ये सब करने के बाद और इश्क करने के बाद वो उसे अलविदा कह रहा है। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। रावण दहन की रात को राम और लीला एक हो गए, राम लीला हो गए। दोनों इश्क का सिंबल बन गए, दोनों लाल इश्क हो गए। और ये इतना खूबसूरत लेकिन इतना गहरा गाना है। हम लोगों ने इसकी खूबसूरती को तो खूब एंजॉय किया इतने साल से, लेकिन आज शायद हम इसकी गहराई को भी थोड़ा एंजॉय कर पाए। उसी की ये कोशिश थी और इस कोशिश में इसका पार्ट बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम रियली सॉरी, एक एक वीडियो बनाने में बड़ा टाइम लगता है और उसका रीज़न ये है कि आई हैव अ डे जॉब, तो उसको बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी हो जाती है। लेकिन जो भी मैं कह रहा हूँ, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो रिसर्च है, मैं नहीं चाहता कि उसमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि हमें किसी एल्गोरिथम को खुश करना है। Well, still, if you want to support my cause, there is a link in description for buy me a coffee. You can use that or reach out to me on Instagram and then we can find a way. Thank you for being here और इससे थोड़ी इंस्पिरेशन लो, अपने खुद के इश्क को थोड़ा इस होली लाल बनाओ। शुक्रिया। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम, ये लाल इश्क, ये बैर